आज की क्लास में हम एडुटेरिया का एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट 10th को डिस्कस करेंगे पूरे एक्सप्लेन के साथ। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत की विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन भारतीय विविधता को सही रूप में इंगित करता है? यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। यहाँ के लोग अलग अलग प्रकार के धर्मों का पालन करते हैं। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक मैदानी इलाका है। लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी केवल 2 कथन सही है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती होता है। केरल आने वाला पहले विदेशी व्यापारी कौन थे? अरबी और यहूदी। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। इप्टा शब्द का पूर्ण विस्तार है भारतीय जन नाटक संघ। ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की खोज नामक प्रसिद्ध पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। इसमें भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार प्रतिपादित किया गया है। असत्य कथन। ऑप्शन ए केवल एक कथन असत्य है। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है और वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। कथन है आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण का कथन है। निम्न कथनों पर विचार करें। आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन वर्ष 2016 में किया गया था। उस पुनर्गठन के बाद आंध्र प्रदेश भारत का 29वां राज्य बना। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1920 ईस्वी में। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार सफ्रेज आंदोलन का परिणाम था। इस आंदोलन के बाद 1945 ईस्वी में महिलाओं को इंग्लैंड में मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। कथन सही। ऑप्शन ए केवल एक कथन सही है।
मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, वह संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। कथन है महात्मा गांधी का यह कथन है। स्थानीय स्तर पर छोटे कस्बों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? नगर पालिका कहा जाता है। हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओणम तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। इस त्योहार का एक विशेष आकर्षण सांडों की लड़ाई है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों कथन गलत है, क्योंकि केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक ही अभिव्यक्ति है। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता हैं। सैफ्रेज मूवमेंट अर्थात महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग का आंदोलन यूरोप एवं अमेरिका में कब मजबूती से जोर पकड़ा? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे कहते हैं रूढ़िवादी धारणा। तो उसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है? बम्बई शहर। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? व्यक्ति का नाम ग्राम की मतदाता सूची में हो, उसकी उम्र 18 वर्ष या अधिक हो, पंचायत चुनाव में वह उस ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हो, किसी व्यक्ति उस ग्राम का निवासी हो। ऑप्शन सी पंचायत चुनाव में उस ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार करें। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले शून्यकाल होता है। शून्यकाल के दौरान संसद सदस्य ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनके जरिए सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल हो। सत्य कथन ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में उसको ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उसको राज्य सरकार द्वारा मनोनयन किया जाता है। उसको राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसको मनोनयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। सत्य कथन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सत्य कथन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसार में 8 मुख्य धर्म है। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। भारत में लगभग 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। सत्य कथन ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है।
निम्नलिखित कथनों का प्रशिक्षण कीजिए। ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। जिला पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा स्तर है। ऑप्शन ए केवल एक सत्य है। ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति कौन प्रदान करता है? ग्राम सभा। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आमदनी का कौन सा स्रोत नहीं है? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जिला पंचायत के माध्यम से आती है। भू राजस्व कर। भू राजस्व कर आमदनी का स्रोत नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत के कौन सा कार्य है? सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, ग्रामीणों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत में गांवों की कुल संख्या लगभग कितनी है? 6 लाख से अधिक। 6 लाख से अधिक संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नगर निगम की आय की नहीं है? वाणिज्य कर। वाणिज्य कर नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। नगर के स्थानीय स्वशासन के संबंध में मैं रिक्त स्थानों को सही शब्दावली से पूर्ति कीजिए। जहां परिषद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और अन्य कर्मचारी करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत में किस नगर निगम का कायाकल्प वर्ष 1994 के भयंकर प्लेग फैलाने के बाद हुआ? सूरत नगर निगम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र सचिवालय का निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। साउथ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय के दफ्तर हैं। नॉर्थ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। असत्य कथन। ऑप्शन बी केवल 2 कथन असत्य हैं। कथन ए और कथन आर पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दें। कथन ए कॉल सेंटरों से जुड़े रोजगार के मामले में भारत एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियों भी अपने कॉल सेंटर खोलती है। कारण विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का आसानी से और कम वेतन पर मिल जाना है। ऑप्शन ए कथन ए और कारण दोनों सही है। कारण कथन की उचित ऑप्शन ए राइट आंसर स्पष्टीकरण है। कथन ए और कथन आर दोनों सही है और कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के शोषण को रोकने के लिए एक टोल फ्री चाइल्ड नंबर सरकार द्वारा जारी किया गया। वह नंबर क्या है? वह नंबर है चाइल्ड लाइन नंबर है 1098। 1098 नंबर है।
सरकारी प्राथमिक स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना की व्यवस्था किया जाना किसके निर्देशों का कार्यान्वयन करने की दिशा में उठाया गया कदम है? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को कार्यान्वित करने में दिशा में उठाया गया कदम है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। संसद में हमें अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। सत्य कथन ऑप्शन ए, केवल एक कथन सत्य है। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उसके आधार पर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, जब स्कूलों में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, बच्चों की उपस्थिति में सुधार आया है। कारण, उस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली है। ऑप्शन बी, कथन ए और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की उचित स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट मुख्यतः जुड़ा था अफ्रीकी अमेरिकनों के बीच असमानता के व्यवहार को लेकर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिबंध की बात करता है? अनुच्छेद 15। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के द्वारा दिव्यांगजनों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार का दायित्व निर्धारित किया गया है। सार्वजनिक स्थलों का निर्माण इस प्रकार किया जाए जिससे वह दिव्यांगजनों की पहुंच सरल हो। असत्य कथन ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के संदर्भ में ओपीडी शब्द का पूर्ण विस्तारित रूप है बाह्य रोगी विभाग। ओपीडी यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाते हैं। जल और स्वच्छता सतत विकास के किस क्रम का लक्ष्य है? लक्ष्य 6। सतत विकास लक्ष्य 6 जल और स्वच्छता क्रम का लक्ष्य है। सतत विकास लक्ष्य 3 का उद्देश्य है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनेरिक नाम की ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्ति युक्त और उपयुक्त रूप में हो। उपरोक्त निर्देश किसके द्वारा जारी किया गया है? भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के द्वारा जारी किया गया है। किस माध्यम अमेरिकी देश ने सेना पर व्यय किए जाने वाले व्यय को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यय करने का निर्णय लिया है? कोस्टा रिका देश ने। भारत के किस राज्य ने वर्ष 1996 में राज्य के कुल बजट का 40% पंचायतों को आवंटित करने का निर्णय लिया था ताकि पंचायतें पेयजल, शुद्ध आहार, औरतों के विकास और शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था कर सके? केरल राज्य। भारत के केरल राज्य ने। MLA का पूर्ण विस्तार रूप है। MLA का पूर्ण विस्तार रूप है
उपयुक्त में कोई नहीं। विधानसभा के सदस्य को विधायक MLA कहा जाता है। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा है? 68। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के संबंध में साधारण बहुमत का आशय ऐसी स्थिति है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो। विरोधी पक्ष का तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है। सत्य कथन ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। सामोआ द्वीप जहां 1920 के दशक में बच्चों की शिक्षा की स्थिति के संबंध में अनुसंधान किया गया था, किस भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित है? प्रशांत महासागर के दक्षिण क्षेत्र में अवस्थित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। 24 जनवरी 1950 को श्रम मंत्री का विभाग जयराम दास दौलत राम के पास था। 24 जनवरी 1950 को खाद्य एवं कृषि मंत्री का विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। सत्य कथन ऑप्शन ए केवल एक कथन सत्य है। झारखंड राज्य की वह आदिवासी महिला कौन थी जो उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी? इंजन चालक बनी लक्ष्मी लाकड़ा। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकड़ा ने इस धारा का रुख बदल दिया है। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है। कथन ए और कथन कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन ए बहुत से लोग यह मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती है। कारण आर महिलाएं अधिक सहनशील एवं विनम्र होती है। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण कथन की उचित स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ाना लिखाना सीख लिया। माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी और उस समय औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उपयुक्त पंक्तियाँ किसके लिए उद्धृत की गई है? रामाबाई के लिए। उपयुक्त शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। धारणाएं हमें लोगों को उनकी व्यक्तित्व विशेषताओं के साथ देखने से रोकती है। रूढ़िवादी धारणा।
आधुनिक संचार माध्यमों का एक प्रमुख रूप टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप क्या था? टेलीवाइज़र। संचार माध्यमों द्वारा कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके लोगों के विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करने तथा लोगों का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित किया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मसौदा एजेंडा तय करना कहलाती है। यह प्रक्रिया मसौदा एजेंडा तय करना कहलाती है। सत्कर्ता ही संरचना का आधार है। सत्कर्ता ही संरक्षा का आधार है। संचार माध्यमों में आने वाला यह विज्ञापन किस कोटि का है? सामाजिक विज्ञापन। सामाजिक विज्ञापन। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। लोकतंत्र से स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार की वह शक्ति जिससे आधार पर समाचार से किसी अंश को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंध करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण कथन की उचित स्पष्टीकरण नहीं है। भारत में संचार माध्यमों का सबसे बुरा दौर कब माना जाता है? 1975 से 1977 ईस्वी। साप्ताहिक बाजार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम में उसे समेट लेते हैं। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। सत्य कथन ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। सतत विकास लक्ष्य 12 का संबंध किससे है? जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन से सतत विकास 12 का लक्ष्य है। रिक्त स्थान की उचित शब्दावली द्वारा पूर्ति कीजिए। व्यापारियों की ऊपरी निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में निःशुल्क गणवेश योजना का संचालन किया जा रहा है? तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा। उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का कौन सा क्रम का लक्ष्य है? लक्ष्य 8। भारत का पड़ोसी देश नेपाल किस वर्ष राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र बनने में सफल रहा? वर्ष 2008 में। संघवाद का क्या अर्थ है? संघवाद का क्या अर्थ है? देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होना संघवाद का अर्थ है। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। कथन ए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। कारण डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली। ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सही है, पर कारण कथन की उचित स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर।
संविधान सभा द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृत किए जाने पर निम्नलिखित व्यक्ति किनके द्वारा दिया गया था? यह कदम आम आदमी और लोकतंत्र शासन की सफलता में गहरी आस्था और का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। ए के अय्यर के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का सही क्रम को निर्धारित कीजिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। यदि भारत में किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो वह कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दावली के आधार पर कीजिए। राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों को का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में कुछ खास धार्मिक समुदाय को विशेष छूट दी गई है। सत्य कथन। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। कथन ए भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम अंतर है। कथन आर भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की उचित स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अमेरिका के सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले किस बात की शपथ लेते हैं? वफादारी की शपथ लेते हैं। जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे राजद्रोह कहा जाता है। किस वर्ष आम चुनावों की पहली बार पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग किया गया? वर्ष 2004 में ईवीएम का प्रयोग किया गया। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के देश में किस क्रम के आम चुनाव थे? 17वां आम चुनाव थे। कथन ए वर्ष 2004 ईस्वी में आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। कारण इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1.5 लाख 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई। ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही
कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। भारतीय संसद का गठन उपयुक्त में किनके मिलने से होता है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी 1, 2 और 3। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के मिलने से होता है। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 134 स्थान है। हीमोग्लोबिन A1C प्रशिक्षण HbA1c प्रशिक्षण जो हाल ही में समाचारों में देखा गया मापता है मधुमेह। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के संदर्भ में आवेदनों पर अंतिम निर्णय प्रत्येक राज्य में डाक विभाग के अधीक्षक की अध्यक्षता वाली जिला समिति द्वारा लिया जाएगा। राज्यों में अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के अधीन है। CAA के तहत नागरिकता आवेदन दाखिल करने की प्राथमिक विधि नामित स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन जमा करना। दिए गए कोड का उपयोग सही उत्तर चुनें। ऑप्शन डी कोई नहीं। कथन 1, 2 और 3 तीनों गलत हैं। अल्फा जियोमेट्री AI ज्यामितीय समस्याओं को हल करने में एक महत्वपूर्ण क्षमता प्रदर्शित करता है। यह क्षमता मुख्यतः निम्न कारणों से है। समस्याओं का विश्लेषण और समाधान करने के लिए उन्नत मशीन लर्निंग तकनीकों को लागू करना। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का प्राथमिक कार्य है भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करना। आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में ये ऐसे नियम हैं जो केवल चुनाव अवधि के दौरान सिविल सेवकों के आचरण को नियंत्रण करते हैं। भारत का चुनाव आयोग चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कौन सा सही कथन है? ऑप्शन बी केवल 2 कथन सत्य है, सही है। हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश बना? फ्रांस देश। फ्रांस देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश बना। हाल ही में समाचारों में देखा गया साइकस सर्किनालिस क्या है? तार जैसा वृक्ष है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? कोलकाता। कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया था। अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया? मेटा के साथ सहयोग किया। निम्नलिखित में से किस देश ने समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 नामक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? चीन, ईरान और रूस देश ने। हाल ही में कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 32वां सदस्य बना? स्वीडन देश। स्वीडन देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 32वां सदस्य बना। हाल ही में समाचारों में देखा गया पोषण पखवाड़ा किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है?
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। खसरा और रूबेला बीमारियों से निपटने में अनुकरणीय प्रयासों के लिए किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार मिला? भारत देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार मिला। 71वां मिस वर्ल्ड खिताब जीतने वाली क्रिस्टिना पिमेनोवा किस देश से है? चेक रिपब्लिक देश से है। अभ्यास कटलैक एक्सप्रेस 2024 किस देश में आयोजित किया गया था? सेशल्स देश में आयोजित किया गया था। हाल ही में MIRV तकनीक से किस मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया? अग्नि 5 मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? भारत देश। लक्षद्वीप के किस द्वीप पर भारतीय नौसेना ने अपना नया बेस स्थापित किया है? लक्षद्वीप के किस द्वीप पर भारतीय नौसेना ने अपना नया बेस स्थापित किया है? मिनिकॉय द्वीप पर। मिनिकॉय द्वीप पर भारतीय नौसेना ने अपना नया बेस स्थापित किया है। 100 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? हाल ही में चर्चित डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन डी, वी-डैम संस्थान। वी-डैम संस्थान के द्वारा जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं NCERT प्रैक्टिस सेट 11th के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।